नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गूगल फॉर्म्स के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गूगल फॉर्म्स क्या होता है। गूगल फॉर्म्स का प्रयोग कोई भी कर सकता है, बस उसके लिए आपके पास ईमेल आईडी होना आवश्यक है, जो कि आजकल सभी के पास होता है। गूगल फॉर्म्स के माध्यम से आप किसी भी जॉब के लिए जॉब एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार का मेंबरशिप फॉर्म या सर्वे, या किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी प्रकार का क्विज ईटीसी क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी फॉर्म ऑनलाइन रहेगी, तो किसी भी पर्सन को फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिजिकली आपके पास आने की जरूरत नहीं है। वह अपने जीमेल अकाउंट से उसको फिलअप कर सकता है और ये फॉर्म आपके जीमेल अकाउंट में सेव होगी, तो सभी प्रकार के डाटा आपके पास सेव भी रहेगी। कोई भी पर्सन आपके अनुमति के बिना इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्म आपके लिए कितनी आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि गूगल फॉर्म्स को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे चल जाना है। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ आपको इस डॉटेड स्क्वायर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डॉटेड स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे आइकन खुल जाएगा। इसमें आपको नीचे चले जाना है। नीचे यहाँ आपको फॉर्म्स का आइकन मिल जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म्स का पेज खुल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको गूगल लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जब फर्स्ट लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल का पेज खुल जाएगा और फिर यहाँ आपको कोना में डॉटेड स्क्वायर का फॉर्मेट दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना है और यहाँ आपको नीचे जाकर गूगल फॉर्म्स दिख जाएगा। इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म्स के आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका गूगल फॉर्म्स का होम पेज खुल जाएगा। तो आप समझ गए कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से गूगल फॉर्म्स के होम पेज पर कैसे जाएंगे। एक और तरीका है जिससे आप गूगल फॉर्म्स को मोबाइल पर ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां इस बार गूगल नहीं, गूगल फॉर्म्स लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म्स लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक में आपको गूगल फॉर्म्स साइन इन वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास फिर से वही गूगल फॉर्म्स का होम पेज खुल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि गूगल फॉर्म्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसमें आपको क्रिएट करने के लिए एक ब्लैंक पेज मिलेगा, जिससे आप अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स को। और इसमें कुछ टेम्पलेट्स भी बना हुआ है, जिसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ टेम्पलेट दिख रहा है। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन बनाना है तो यहाँ दिख रहा है। अगर आपको वर्क रिक्वेस्ट बनाना है तो उसका टेम्पलेट यहाँ पे है। तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना हुआ है। अगर आपको सेम फॉर्मेट चाहिए तो कुछ चेंजेस करके आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश अपना क्रिएट करना चाहते हैं और अपने अनुसार सारा कंटेंट्स को डालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ब्लैंक फॉर्म में क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्लैंक फॉर्म में हम अपने अनुसार किसी फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज रेडी होगा और रेडी होकर ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे फॉर्म का टाइटल डालना है कि ये फॉर्म किस पर्पज से आप बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्म का टाइटल डाल सकते हैं। फॉर्म में टाइटल डालने के बाद यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। आप जो चाहे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जिससे फॉर्म फिलअप करने वाले को पता चल सके ये किस चीज का फॉर्म है। अब नेक्स्ट है, आपको डिटेल डालना है। तो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। यहाँ आप डिटेल में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर नेम डालना है तो आप यहाँ नेम लिख दिए। नेम के बाद यहाँ आपको उसका आंसर कैसे देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया हुआ। इसको आपको शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर में कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्या है कि वो नेम को लिखेगा तो उसके लिए शॉर्ट जगह मिल जाएगा उसको लिखने का। अगर आप पैराग्राफ में क्लिक करेंगे तो उसके लिए उसको एक फुल पैराग्राफ मिल जाएगा लिखने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ऑप्शन देना होगा, ऑप्शन में से टिक मारना है। तो अगर ऑप्शन आप देंगे तो नेम के लिए आप ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबका नाम अलग अलग होता है। चेक बॉक्स है तो 2-4 नाम होगा, उसमें से आपको उसको टिक करना है। तो नेम के लिए ये सब ऑप्शन नहीं आ सकता है। नेम के लिए हम शॉर्ट आंसर देंगे। अब यहाँ पे उसको नाम लिखने का ऑप्शन मिल गया। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि नेम में क्या डालना है, तो आप यहाँ से उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे टाइप योर नेम। फिर इसके बाद आप यहाँ रिक्वायर्ड पे टिक कर सकते हैं। इससे हो जाएगा फॉर्म में इस पार्ट को फिलअप करना ही है।
बिना फिल किए वह इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है। उसके बाद है कि आपने यहाँ पे उसको अपना नाम डालने के लिए बोला है। हो सकता है कि वह यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दे। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ नंबर नहीं, क्या होगा, यहाँ टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब अगर यह नंबर यहाँ डालता है तो उसका सबमिट नहीं होगा फॉर्म जब तक यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं डालेगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्स वैलिडेशन का जरूरत नहीं है तो आप फिर इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट आपको कॉलम ऐड करना है तो यहाँ आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इस कॉलम में आप जो ऑप्शन चाहे दे सकते हैं। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली डेट ले लिया कि इसमें डेट डालना है। अगर आपको डेट डालना है तो ठीक है, अगर आपको टाइम डालना है तो आप यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप शॉर्ट आंसर करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेट में होना चाहिए इसीलिए इसको हम डेट में रहने देते हैं। फिर से आप यहाँ रिक्वायर्ड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड जैसे ही कर देंगे तो इसको फिलअप किए बिना वह सबमिट नहीं कर सकता है। और इसके बाद आप यहाँ से फिर से डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप इंक्लूड टाइम कर देंगे तो यहाँ पे टाइम डालने का भी ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में हमें टाइम नहीं चाहिए तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर से यहाँ हम नेक्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये आ जाए तो यहाँ हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देंगे। और यहाँ इसके लिए यह शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है और हमें इसको चेंज करना है। जैसे यहाँ आप मल्टीपल चॉइस डाल सकते हैं, आप 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, या आप चेक बॉक्स कर सकते हैं, या आप ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखाते हैं। ड्रॉप डाउन जैसे करेंगे यहाँ हम डाल देंगे 10th है या इंटरमीडिएट है, इसको हम शॉर्ट में 12th लिख लेते हैं। थर्ड हम ग्रेजुएट डाल देते हैं। फोर्थ हम पोस्ट ग्रेजुएट डाल सकते हैं। तो ऐसे हम 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। 3-4 ऑप्शन देने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं। ये ऑप्शन सामने वाले को किस प्रकार दिखेगा ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन शो करेगा। इसमें जो भी है उसको सेलेक्ट करना, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ड्रॉप डाउन को ना सिलेक्ट करके मल्टीपल चॉइस कर देते तो ये ऑप्शन किस प्रकार दिखेगा आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। आई बटन पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए कोई एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, उसको किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ना करके चेक बॉक्स रखते तो चेक बॉक्स में ये ऑप्शन कैसे दिखेगा। फिर से हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से दिख जाएगा। ये देखते हैं चेक बॉक्स, कोई मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है चेक बॉक्स में। तीनों ऑप्शन अलग अलग है, आप अपने सुविधा अनुसार उसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फिर से एक कॉलम ऐड करते हैं। अब अगर आपको एड्रेस डालना है तो हम यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं। जैसे एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे इसका आंसर शॉर्ट में लिखने के लिए मिल जाएगा, या फिर हम पैराग्राफ डाल सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ में देना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो उसके लिए एक और उपाय है। हम यहाँ टीटी पे क्लिक करते हैं। टीटी पे क्लिक करने से क्या होता है कि यहाँ पे एड्रेस डालने का ऑप्शन तो दे दिया, इसके बाद यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये यहाँ पे क्या लिखेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप योर एड्रेस, ठीक है। टाइप योर एड्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं इसमें कहीं पे आंसर लिखने का ऑप्शन नहीं दिया। तो इससे क्या होगा कि ये एक हेडिंग के रूप में काम करेगा। जैसे अब अगर हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं और इसमें हम लिखते हैं क्या विलेज, तो ये क्या एड्रेस के अंदर ये विलेज हो गया। अब इसका ऑप्शन वो कैसे देना है तो यहाँ हम शॉर्ट आंसर कर देते हैं। शॉर्ट आंसर में अब ये आपको कैसे दिखेगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि एड्रेस दे दिया, एड्रेस के नीचे एक कॉलम खुल गया, उसमें विलेज पूछा गया। फिर उसके नीचे एक और कॉलम खोलेंगे, हो सकता है सिटी पूछ लेंगे। उसके नीचे एक और कॉलम खोलेंगे, हो सकता है उसमें आप डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे। इस प्रकार अलग अलग कॉलम खोल के एक हेडिंग के अंदर 3-4 कॉलम खोल सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार देना चाहते हैं तो इसमें सामने वाले को खुद से आंसर को टाइप करना होगा। तो हम इस एड्रेस से कॉलम को हटाना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन डिलीट का दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। अब ये एड्रेस वाला कॉलम बच गया। इसके नीचे एक हम विलेज खोल चुके हैं। अब इसके नीचे एक और ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट। ऐसे हम जितना ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अब कोई फाइल लेना है, जैसे सामने वाला का फोटो लेना है तो यहाँ से हम एक और फाइल ऐड करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे योर फोटो। फोटो डालने के बाद आप यहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि कौन सा फोटो चाहिए। तो यहाँ आप डाल सकते हैं योर फोटो या पासबुक फोटो, जो आपको चाहिए आप यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल चॉइस लिया है, जबकि फोटो मल्टीपल चॉइस में आ नहीं सकता है।
तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ मैसेज दिया, उस पर हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ उस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा फाइल अपलोड के लिए। अब यहाँ आपको पूछ रहा है कुछ फिक्स्ड फाइल होना चाहिए क्या, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन, ड्राइंग लेना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। ज़्यादातर आप डॉक्यूमेंट्स, इमेज और पीडीएफ को रख सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितना ऐड कर सकता है, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो 2 देंगे तो वहाँ पे आपको एक बार में वो 2 फाइल को यहाँ अपलोड कर सकता है, तो यहाँ हम सिंगल ही रहने देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिमम फाइल साइज, जो फाइल अपलोड होगा उस कितने साइज का हो सकता है, तो मैक्सिमम 10 MB काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा MB का जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे 10 MB रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड फिर से क्लिक कर देंगे ताकि इसको फिलअप किए बिना वह सबमिट नहीं कर सके। अब अगर आपको एक और कॉलम डालना है, इसमें आपको मोबाइल नंबर के लिए चाहिए, तो जैसे हम यहाँ मोबाइल नंबर के लिए एक कॉलम डाल दिए। इसमें क्या आंसर आपको शॉर्ट आंसर हो गया कि शॉर्ट में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ ये रिक्वायर्ड हम कर दिए और इसमें कुछ कंडीशन लगा देंगे और इसके बाद यहाँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन कर देंगे। उसमें हम यहाँ कर देंगे नंबर कर देंगे, ताकि नंबर के अलावा अगर कोई कुछ और लिखना चाहे तो यहाँ पे एक्सेप्ट ना करे। उसी प्रकार अगर हमको आधार नंबर डालना है, आधार बनाने के बाद यहाँ हम फिर शॉर्ट आंसर पे रखेंगे, यहाँ रिक्वायर्ड कर देंगे और यहाँ से फिर हम कंडीशन लगा देंगे कि ये नंबर होना चाहिए। और जब वो नंबर के अलावा कुछ और मैसेज करेगा तो उसको वहाँ पे क्या एरर शो होना चाहिए वो आप यहाँ डाल देंगे, तो वो उसको वहाँ पे शो करेगा। जैसे हम यहाँ इनवैलिड लिख देते हैं, तो अगर वो अब यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ और डालेगा तो उसको यहाँ इनवैलिड का मैसेज शो करेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे उसके फॉर्म फिलअप करने की रेटिंग चाहते हैं कि क्या रेट देना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो आप यहाँ पे रेटिंग नाम से ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे हम इसको लीनियर ऑप्शन दे सकते हैं। लीनियर में क्या होगा कि 1 से 5 तक रेटिंग दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 1 से 5 तक सेलेक्ट कर लेना है जहां तक आप रेटिंग दे रहे हैं। अब अगर यहाँ आप लो लिख देते हैं, लो, और यहाँ पे हाई रेटिंग, तो जिसको जो देना है वो दे सकता है। यहाँ पे हमने लीनियर कर दिया। अब ये कैसे शो करेगा, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो कर रहा है 1 से 5 तक, और अगर किसी को हाई रेटिंग देना है तो इस पे क्लिक कर देगा, अगर किसी को लो रेटिंग देना है तो इस पे। इस प्रकार आप रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या आपको ऐसे ही कुछ यूज है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम फिर ऐड करते हैं। अब अगर यहाँ आपको किसी को वर्किंग टाइम पूछना है, अगर जॉब से संबंधित है तो आप यहाँ पे वर्किंग टाइम पूछ सकते हैं कि वो किस टाइम में वर्क करना चाहता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस ग्रिड कर सकते हैं। अब ये रो और कॉलम है, यहाँ हम ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मान लीजिए 3-4 डे कोई भी डाल देते हैं। और इधर हम ऑप्शन डाल देते हैं 10 से 1, 1 से 5, 5 से 8 या 8 से 11, ऐसे हम जनरली ऑप्शन ले लिए। अब इसको देखते हैं ऐसे ऑप्शन शो करेगा ये। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अगर आप किसी को फिल करना है कि मंडे को हमको 10 से 1 काम करना है तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देगा। फिर उसको ट्यूसडे को 5 से 8 चाहिए तो 5 से 8 सेलेक्ट कर लेगा। फिर वेडनेसडे को 1 से 5 चाहिए। तो इस प्रकार अगर आपको जरूरत है तो आप इसका क्रिएट कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि इस ऑप्शन का यूज क्या है। उसी प्रकार ट्रिक बॉक्स कर देंगे तो ये सिर्फ बॉक्स फॉर्मेट में हो जाएगा। इसको भी आप देख सकते हैं, जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स फॉर्म में हो गया। और इसमें आप एक ही समय में मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, जबकि उसमें आप एक दिन में मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को एक ही दिन में 2 शिफ्ट करना है तो यहाँ पे वो 2 शिफ्ट सेलेक्ट कर सकता है। तो इसको भी आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सफल रो ऑर्डर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सफल हो जाएगा। अगर लिमिट 1 रिस्पॉन्स कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति कॉलम में एक ही रिस्पॉन्स देगा। इस प्रकार अपने अनुसार आप कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करना आपने सीख लिया, अब इसमें कुछ सेटिंग है तो सीख लेते हैं। यहाँ आपको कुछ आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप प्लस का यूज तो जानते ही हैं और डबल टी का यूज भी आप जान रहे हैं। इसमें आपको ये फोल्डर दिख रहा है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हैं। अर्थात आपने पहले कोई फाइल बनाया है, कोई क्रिएट करके रखा है, तो उसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें क्लिक किए
ये फॉर्म आ गया कि मेरा पहले से बना हुआ है। इस पे हम क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दिखा रहा है कि इतना क्वेश्चन उसमें है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन, जैसे अगर हम रेटिंग वाला क्वेश्चन फिर से हम बनाना सोच के यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। रेटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए रेटिंग वाला क्वेश्चन यहाँ ऐड हो गया। अब इसमें हम फिर से अपना अनुसार अगर कुछ बढ़ाना है घटाना है सेटिंग हम कर सकते हैं। बाकी सेम क्वेश्चन यहाँ ऐड हो चुका है। तो आप इस इंपोर्ट का भी यूज जान गए। यहाँ से अगर आप इसमें कुछ इमेज डालना चाहते हैं तो आप इससे इमेज भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं रेटिंग के बाद एक इमेज यहाँ ऐड हो गया। इसमें आप टाइटल में कुछ लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो डालना चाहते हैं तो वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो भी डाल सकते हैं। जिस तरह इमेज आया उसी तरह वहां पे वीडियो आ जाएगा। उसके बाद ये ऐड सेक्शन में आप क्लिक करके इसको 2 भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और सेटिंग है। तो ऊपर में क्वेश्चंस के बगल में रिस्पॉन्सेज दिख रहा होगा। आप जो फॉर्म क्रिएट किए हैं जब वो किसी के पास शेयर कीजिएगा तो वो फॉर्म जो फिलअप करेगा उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग में आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मेक दिस ए क्विज। अगर आप क्विज बनाना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा, अगर नहीं तो इसको ऑफ रखना है। इसके बाद है रिस्पॉन्सेस का सेटिंग। रिस्पॉन्सेस में आपको अगर आपको उसका ईमेल आईडी कलेक्ट करना है जो आपका फॉर्म को फिलअप करेगा तो यहाँ आपको वेरीफाइड कर देना है। अगर नहीं कलेक्ट करना है तो यहाँ पर डू नॉट कलेक्ट में ओके कर देना है। इसके बाद अगर आपको जो रिस्पॉन्स करेगा आप चाहते हैं कि उसको अपना रिस्पॉन्स का कॉपी चला जाए तो यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऑन कर देंगे तो जो भी वो फिलअप करेगा उसका एक कॉपी उसके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। और इसके बाद जो एक बार वो रिस्पॉन्स कर देता है अगर वो एडिट करना चाहेगा तो अगर आप यहाँ पे इसको ऑन रखेंगे तो उसको वो फिर से एडिट कर सकता है। अगर आप इसको यहाँ ऑन नहीं रखेंगे तो फिर से वो एडिट नहीं कर पाएगा। एक ईमेल आईडी से अगर आप चाहते हैं कि एक ही रिस्पॉन्स आए तो इसको आपको ऑन कर देना है। यहाँ है कि एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स कर पाएगा। टोटल साइज लिमिट ऑफ ऑल फाइल्स, जो भी अपलोड फाइल होगा टोटल कितना जीबी तक अपलोड होगा ये यहाँ पे सेट करना है। तो इसको आप 10 जीबी तक कर सकते हैं या फिर अगर ज्यादा आपको लगता है तो आप इसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है प्रेजेंटेशन। इसमें है शो प्रोग्रेस बार। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो उसको क्या प्रोग्रेस है वो दिखाते रहेगा। अगर आप इसमें सफल क्वेश्चन को ऑन कर देंगे तो उसका क्वेश्चन का ऑर्डर बार बार चेंज होकर दिखेगा। जैसे किसी आदमी को क्वेश्चन का ऑर्डर कुछ दिखेगा, किसी आदमी को क्वेश्चन का ऑर्डर कुछ दिखेगा। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऑफ रहने दीजिएगा। कंफर्मेशन मैसेज, कोई भी जब सबमिट करेगा तो उसको क्या मैसेज आएगा वो यहाँ आप सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि सक्सेसफुली सबमिटेड तो यहाँ उसको सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज दिखेगा। एक बार सबमिट करने के बाद फिर अगर दूसरे बार सबमिट करना चाहता है तो क्या उसको लिंक दिखना चाहिए। अगर यहाँ ऑन होगा तो वो लिंक वो दोबारा देख सकता है। बाकी जो भी आप क्वेश्चन में चेंज कर रहे थे वो क्या था कि ऑटो सेव होते जा रहा था। अगर आपने कुछ ऐड किया तो वो ऑटो सेव हो जा रहा था। अगर यहाँ हम ऑन कर देंगे तो वो ऑटो सेव नहीं होगा, फिर आपको सेव करना होगा। तो इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। के बाद कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे यहाँ पूछा गया है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, जो हमने वहां पे वेरीफाइड सेलेक्ट किया था। तो अगर यहाँ से हम वेरीफाइड पे क्लिक कर देते हैं तो ये डिफॉल्ट के लिए सेट हो जाएगा, फिर आपको बार बार चेंज नहीं करना होगा। और दूसरा है क्वेश्चन के लिए, तो प्रत्येक क्वेश्चन में रिक्वायर्ड के लिए ऑन करना पड़ रहा था और यहाँ अगर हम ऑन कर देते हैं तो वो प्रत्येक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसीलिए इसको आप ऑफ रख सकते हैं। वहां आप मैनुअली जिसको ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और सेटिंग है। यहाँ आपको कलर का आइकन दिख रहा है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें थीम वगैरह सेट कर सकते हैं क्वेश्चन का। जैसे यहाँ आप कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 24 मैक्सिमम साइज है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी हो जाएगा, देख सकते हैं। इस लाइन को हीडर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग अप्लाई होगा। 24 किए फिर ये बड़ा हो गया। इसमें कौन सा फॉन्ट रखना है, जैसे अभी ये फॉन्ट है रोबोटो, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा फॉन्ट करना चाहते हैं ये देख सकते हैं आप, फॉन्ट यहाँ से चेंज हो रहा है। आप अपने अनुसार इस फॉन्ट को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के लिए फॉन्ट। आप क्वेश्चन के लिए जो फॉन्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। क्वेश्चन का फॉन्ट है, क्वेश्चन फॉन्ट का साइज है। फिर यहाँ टेक्स्ट के लिए, अब टेक्स्ट में कौन सा आता है तो ये जो आंसर लिखने का है वो टेक्स्ट का साइज है। तो यहाँ पे 11 है, इसको मैक्सिमम 12 कर सकते हैं तो 12 कर देते हैं। और यहाँ पे आप अपने अनुसार इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हीडर के लिए इमेज है। ऊपर में एक इमेज ऐड हो जाएगा, जैसे हम ऐड करके आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे कुछ इमेज दिया हुआ है इसमें, जो आपका ऑनलाइन है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर बर्थडे का है आपके पास इमेज नहीं है तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। सब तरह का अलग अलग बनाया हुआ, वेडिंग के लिए है, जस्ट किड के लिए है। ऐसे अगर आपको अपना पर्सनल फोटो ऐड करना है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये आ गया। यहाँ मार्जिन सेट करने का दिया, मार्जिन जैसे सेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। डन। अब ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ ऊपर में दिख जाएगा कि ये फोटो अपलोड हो गया है। ये देखिए
यहाँ पर फोटो आ गया। इस प्रकार आप अपने अनुसार जो फोटो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड हो जाएगा। कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कौन सा कलर आपको रखना है। तो जो डिफॉल्ट कलर है, देखिए इसमें बैकग्राउंड का यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। बैकग्राउंड का जो कलर करना चाहते हैं ब्लू करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। इस प्रकार आप सारा सेटिंग कर सकते हैं। इससे आप एक स्टेप बैक हो सकते हैं। फिर से अगर आपको उस स्टेप को आगे बढ़ाना है तो फिर से आप इस पे क्लिक करके फिर एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो सेंड पे क्लिक करके आप किसी को अपना इस फॉर्म का लिंक भेज सकते हैं, जिससे वो फॉर्म को फिलअप करेगा। तो इस फॉर्म का लिंक भेजने के लिए हमको यहाँ सेंड बटन पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करते ही आप अगर ईमेल में भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल यहाँ डालकर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। और लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसको कॉपी करके सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये लिंक छोटा करना है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये लिंक शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जिसको भेजना है वहां पे जाके तो पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सेस में 2 का मैसेज दिख रहा है। इसका मतलब है कि 2 आदमी रिस्पॉन्स दे चुका है। अब कौन कौन दिया है इसकी जानकारी के लिए देखिए यहाँ आपको नेम दिखा रहा है, एक लाइफ की पाठशाला, एक यूट्यूब चैनल, 2 रिस्पॉन्स आया है। दोनों रेटिंग क्या दिया है तो दोनों 5 रेटिंग दिया है। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ क्या है, मिक्स करके दिखा रहा है। अगर आपको पर्सनली देखना है किसी का तो यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सिंगल सिंगल दिख जाएगा। जैसे लाइफ की पाठशाला का क्या आंसर है वो आपको टोटल यहाँ शो करेगा। फिर अगर आपको सेकंड का देखना है तो ये 1/2 या 2/2 करेंगे, ये दूसरे का दिखाएगा। अब तो हमें इतने लोगों का डाटा सेपरेट सेपरेट पेज में मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इतने लोगों का डाटा हमें सिर्फ एक पेज में चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिंक टू शीट्स में क्लिक करना है और यहाँ क्रिएट ये न्यू स्प्रेडशीट में करके क्रिएट कर देना है। एक पेज में टोटल डाटा को डालकर शो कर देगा। जैसे हमने 2 रिस्पॉन्स को फिल किया था इसलिए यहाँ पे 1 और 2 आया, और क्या क्या रिस्पॉन्स फिल किया है वो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसी प्रकार जितना डिटेल्स यहाँ फिल होगा यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली वो दिख जाएगा। आपको वहां से सिर्फ व्यू इन शीट्स में क्लिक कर देना है। तो अगर आपने मोबाइल से फॉर्म क्रिएट किया है या आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में इसको कैसे शो करेंगे कि किसका किसका रिस्पॉन्स आया है। तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म्स मोबाइल में ओपन कर लेना है, लेकिन मोबाइल में आपको रिस्पॉन्सेस में नहीं दिखाएगा। तो यहाँ देखने के लिए आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में फिर कन्वर्ट करना होगा। जब आप कन्वर्ट करेंगे डेस्कटॉप मोड में तो आपको जिस प्रकार डेस्कटॉप में दिख रहा था उसी प्रकार यहाँ दिखेगा। तो एक तरीका हो गया कि डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करके आप अपना रिस्पॉन्स को देख सकते हैं, और दूसरा तरीका है देखने के लिए आपको अपना ड्राइव पे चल जाना है। जैसे ही आप अपना ड्राइव फोल्डर ओपन करेंगे उसमें आपको वो फॉर्म दिख जाएगा जो आपने वहां पे क्रिएट किया है। वो सारा फॉर्म आपके ड्राइव में ही जाकर सेव होता है। तो ड्राइव में आपको लाइफ की पाठशाला का फोल्डर दिख गया, उसको हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे फिर से उसी पेज पे लेके जाएगा और वहां आपको रिस्पॉन्सेस शो करेगा क्योंकि वो डेस्कटॉप मोड में होगा। फिर यहाँ से आप अपना सारा कुछ देख सकते हैं। इसमें आपको डेस्कटॉप वगैरह कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर आपको सीट्स में देखना है तो यहाँ आपको व्यू सीट्स है, व्यू सीट्स में क्लिक करना है, यहाँ से भी देख सकते हैं। या तो फिर आपको ड्राइव फोल्डर में डायरेक्टली आपका एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें आपको सीट के रूप में दिखाएगा। इस प्रकार आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो आपने देखा कि गूगल फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करेंगे और उसे कैसे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तथा जो भी वो रिस्पॉन्स करेगा उसको हम कैसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।